तो उससे पैसा होता है धीरी आवाज, बात बताई जा रही है आपको सत्य। 5 पैसा होता है रिश्तेदार हजारों बन जाते हैं, और घर में गरीबी हो तो खास रिश्ते ही टूट जाते हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी है महाराज, कोई तो उनको जानता है लेकिन कोई बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन वो भी पैसे वाले तो उनसे क्या कहते हैं, वो तो हमारे दाहिने हाथ में भले ही नहीं जानते, क्यों? पैसा है उनके पास। हमारे नेताजी के पास पैसा है, हमारे और भी नेताजी बैठे, जयरावनी वालों का नाम लूंगा आज मैं, और कहीं गांव का नाम नहीं लूंगा। 5 पैसा होता है रिश्ते हजार बन जाते हैं, और घर में गरीबी हो तो खास रिश्ते ही टूट जाते हैं। वो पैसे का मतलब दुनिया में, पैसे का नाता दुनिया में, और पैसे से नारी प्यार करे, पैसे से नारी प्यार करे, बिन पैसा गुजारा होता नहीं, सब दोस्त अपने। और कहा जब पास हमारे पैसा था, जब दोस्त हमारे लाखों थे, महाराज बनी बनी के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, बनी बनी के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, और हमारी आपकी बनी मिट जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं महाराज। तो पैसे का नाता दुनिया में बिन पैसे गुजारा होता नहीं, सब दोस्त अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये तो बोल दिया करो कम से कम। बोलिए ठाकुर बाबा महाराज की जय हो, सिद्ध गुरु बाबा महाराज की, राधे रानी सरकार की जय हो। इसके बाद में समझने वाली बात है, सब मतलब की दुनिया है, लेकिन मैं अपनी बात पर आऊंगा जो आपको बात श्रवण करा रहा था व्यासपीठ से, कि गुस्सा हमें जब आना चाहिए जब भगवान का नाम नहीं ले पाए। भगवान के पट भी खोल लोगे आपको पातक नहीं लगेगा किसी दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। जीवन में मित्र कैसा होना चाहिए? हनुमान जी महाराज जैसा। कभी हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं होता तो कोई सीता जी की सुध नहीं ला सकता था, कभी ये नहीं कहा मैं नहीं होता तो कभी लक्ष्मण के प्राण कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन महाराज आजकल का आदमी यदि ऐसी बूंदाबांदी हो रही और शंकर से कहीं पानी पिला देगा, महाराज मैं नहीं होता तो आप पानी नहीं पी पाते। कभी हनुमान जी महाराज ने कहा? नहीं कहा कभी। अच्छी लगे तो ताली बजा देना एक बार, बोल सांचे दरबार की जय हो। क्या बात है, इस तरह से कथा होना चाहिए जब ही आनंद आता है। धन्य हनुमान जी महाराज के लिए। राम जैसा कोई सरताज नहीं होता,
और हनुमान जैसा कोई बलवान नहीं होता, नारद जैसा कोई बलकार नहीं होता, धर्मवान जैसा कोई दानी नहीं होता। नारद जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके उसी का ना धन रद, यानी कि नारद। नारद तो आज भी है महाराज, आज भी नारद है। चूकहू जात है चोरी जवाहरात पहचान देखो, घोड़ो असवार पूरो चूक जात है। चूकहू जात पंडित पढ़ैया वेद चारी को, एक नाई चूकत है चुगल खोर दाई मारी को। महाराज चुगल खोर नहीं चूकता, नहीं तो सब चूक जाते हैं, चाहे वो पंडित जी हो चाहे ठाकुर साहब हो, कोई भी हो, सब चूक जाते हैं। लेकिन जान मान संग्रह नहीं करना चाहिए महाराज, कि दुनिया शान पे मरी है और दोष लगाते हैं तकदीर को। ये आपको बाद में सुनाएगा। इधर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित जी, आपने मुझे, परीक्षित जी कह रहे कि आपने मुझे प्रिय व्रत उत्तानपाद वंश वर्णन सुनाया, भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र सूर्यादि सुनाया। कृपया आप मुझे यह बताइए जिससे प्राणी को अनेक यातनाओं से भरे नरकों में न जाना पड़े। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर श्लोक है, न चेदिहा बाब चंती यथा हसा कतस्य कुर्वन्युक्ते पाणवे ध्रुवं सबे प्रेरणकान पतई हे कीर्तिता में भव स्त्री मयातना। हे राजन, जो प्राणी मन वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में पश्चात नहीं करता, उसको मरने के उपरांत मेरे द्वारा बताए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी समय जाना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, तमसा ब्रह्मचर्येण समेन चादमेन चाह त्यागेन सत्य सुवाचम हो यमेन निमेन चाह। महाराज ब्राह्मण के भी 6 कर्म बताए गए हैं वेद में, 6 कर्म विशेष। क्या है? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा। श्लोक है जी संस्कृत में, देववाणी है जी, लेकिन इसको अर्थ करके बताऊंगा। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहे ब्राह्मणाम कलायता। विद्या पढ़ना, ब्राह्मण के क्या करना? विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ऐसा नहीं है कि नियम हम पे चालू नहीं है, नियम तो हम पे भी लागू है। ब्राह्मण देता है तो क्या हुआ? अच्छा, दान लेना लास्ट कर्म है महाराज। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक अजामिल नाम का कानकुब्ज ब्राह्मण पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार एक दासी से संभोग द्वारा नष्ट हो चुका था। महाराज आपने कथा श्रवण की अजामिल की, वही कथा आपके सामने श्रवण कराई जा रही है। इनका विवाह पिता ने कुलीन कन्या से कर दिया था महाराज। एक दिन और पिताजी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने गया, रास्ते में क्या हुआ? आचारहीन शूद्र को एक वेश्या से संसर्ग करते देखा गया। बस फिर क्या, उसी समय पर जो वेश्या शरीर से सुंदर व मन की मलिन थी वह मोहित हो गया महाराज। अपनी सुलक्षणा धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, उस वेश्या पर पिता के धन को लुटाने लगा। उस दासी के संसर्ग से उसका ब्राह्मण तत्व सदाचार के लिए नष्ट हो गया। महाराज पंडित की जाति नहीं है, ब्राह्मण की जाति है। मैंने कल भी सुनाया था, कोई कर्म से पंडित बनता है, कोई भीख मांग कर कहता है, और कोई साहों का साय बनाकर कोई बैठा हुक्म चलाता है। राशि 12 होती है, 13 राशि नहीं होती है। राशि कितनी है? 12। एक संजय नाम का झाड़ू लगा रहा है और एक संजय नाम का संजय गांधी गद्दी पर बैठा हुआ है। बोलो गलत है क्या? ये अपने अपने कर्मों का, कर्म से पंडित, कर्म प्रधान, कर्मों प्रधान विसरय चिराग, कर्म प्रधान विसरय चिराग। हरि बोलो। विसरय
करे सो तस फल जाना। जो जस करे सो तस फल जाना। महाराज पंडित जी की कथा चल रही है, मैं समझना कि ठाकुर साहब पाल साहब की कथा, कुशवा जी की कथा हो या झा साहब की कथा सुनाते हैं। हम पंडित जी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि सच्ची बात तो सच्ची होती है, चाहे ब्राह्मण देवता हो चाहे ठाकुर साहब हो, कोई साहब हो महाराज। अपने उससे अलग हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वैश्या पर धन लुटाने लगा महाराज। तस्य प्रियस्य पुत्रादस्ते साम तुयो बालो नारायणो नामना प्रतिष्ठितो विषमा। उस वेश्या से अजामिल ने 10 पुत्र पैदा किए महाराज। कितने? 10। छोटे पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। छोटे पुत्र का नाम है नारायण। अच्छा, संतों से एक दिन उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। संतों ने पूछा, भाई इस बस्ती में हमें रात में रुकना है, अच्छा किसी भक्त का घर बता दो। लोगों ने उपवास में अजामिल का ही घर बता दिया महाराज। तो संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर बिस्तर खोल दिए महाराज। वेश्या आश्चर्य में डूब गई। फिर संतों ने भोजन करने की कही, इच्छा की महाराज। वेश्या का हृदय प्रसन्नता से भर गया महाराज। सोचने लगी, मेरे घर संत पधारे हैं। संत भी महाराज हंस होते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि ये क्या है वेश्या घर, नहीं। क्या कहा है? बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। मेरा उद्धार हो गया। बड़ी सफाई से चौका दिया वेश्या ने, भोजन बनाया महाराज। संतों के सामने परोसने लगी, तभी बाहर से अजामिल आ गए। संतों को देख करके वेश्याओं से बुरा भला कहने लगा। तो वेश्या ने क्या किया? अजामिल को विनती करके शांत कर दिया। संतों ने दोनों के वार्तालाप से सारा मर्म जान लिया महाराज। पर सोचे लगे, इसका भोजन किया है, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। संतों ने कुछ वार्तालाप किया, उससे उस अजामिल की बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। कहा है, संग तव गुण उपजय संग तव गुण जाए, और बांस फांस और मिस्री सो एक भाव बेकाय। सत्संग से महाराज बांस के संग एक मिस्री के साथ में बांस की फांस लगी रहती है, तो वो भी उसके साथ में उसी के मूल भाव में बिक जाती है, क्योंकि संगत का असर है महाराज। इसलिए अजामिल ने संतों के चरण पकड़कर कोई कल्याणकारी उपाय पूछा। तब संतों ने उससे कहा कि तेरी पत्नी के गर्भ है, जब प्रसव होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। इसी नाम को जब तू बार बार लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसी अपने राम को और रीज भजो चाहे खीज, और भूमि पड़े पर जाम है सो उल्टो सीधो बीज। खेत में तुम सीधो बीज डाल के मत जाने को, सीधा डालेंगे, चाहे कैसो भी डालो वो उगेगा। तो समय आने पर उस बालक का नाम नारायण रख लिया महाराज। अब तो एन केन कारणों से बार बार नाम लेने से उसके पाप कटने लगे। क्या है? भावो को भावो अनख आलय से, भाव को भावे अनख आलय से हो। क्या बात है? नाम जपते गले देश दस हो, नाम जपते गले देश दस। भाव को भाव का मतलब है चाहे उल्टो गिरे बीज चाहे सीधो गिरे महाराज, धरती माता तो उसको उत्पन्न करेंगे। भाव को भाव कैसे भी नाम जपो भगवान का, आपकी सुनेंगे। अच्छा, अंत समय उसने क्या किया? उसे यमराज के दूत हाथ में
पास लेकर के दिखाई दिए, तब घबरा कर अंत समय पर क्या करने लगा, तब सोई सुत की याद करी कहो बचन ठहराए, तो कह नारायण पुत्र ममे और इनको दे भगाए। तब सोई सुत की याद करी कहो बचन ठहराए। जब वो दूध दिखाने महाराज घबरा करके कहता है अजामिल, नारायण उच्चारण होते ही विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। महाराज कहने लगे देखो यह जीव मरते समय बार बार नारायण बोल रहा है, जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। श्लोक भी है, चौपाई भी है महाराज, छंद भी है, दुआ भी है, सोठा भी है। आपको सभी चीज से श्रवण कथा कराई जा रही है महाराज। ये तो भगवान की कृपा होने के कारण से ये चीजें उत्पन्न प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं महाराज कि अकेला श्लोक है, ये श्लोक से दुआ भी है, छंद भी है, सोटा भी है, सारी वस्तु तो भगवान की कृपा होने के बाद। तो विष्णु भगवान के पास यमदूतों से कहने लगे तुम यहाँ से चले जाओ, यह तो भगवान का भक्त है, यह अंत समय में भगवान का नाम ले रहा है, अंत में राम ही लेना पड़ेगा महाराज, और कोई चीज काम नहीं आएगी। यमदूत कहने लगे इस पापी ने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया है, पतिव्रता को छोड़ करके वेश्यागामी और माता पिता को कर देने वाला है, उनके धन को पाप कर्म में लगाने वाला वेश्या के ऊपर लुटा दिया है, इसलिए कैसे क्षमा करें। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, मन बचम कर से जीवन सजा, जैसी सजती है दुल्हन सजना के लिए। और देवता भी तरसते हैं नरदेह को, देवता भी तरसते हैं इस नरदेह को, अज्ञ तब ज्ञान से अपना जीवन सजा ले। मत गमा भोग के रोग में ये सुधा, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए, जैसे सजती है दुल्हन सजना के लिए। इसलिए ऐसे भगवान के लिए कर्म करो तो आपको काम खोटे ना कर प्राणी संसार में, ना अब डूबेगी अब बीच तेरी मझधार में, क्या दिखाएगा मग प्रभु के दरबार में, सर्व सब खो दी तूने जगत के लिए। ऐसा कहना महाराज। तो विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं हे यम पार्षदों, ये अजामिल पाप कर्मों में संलग्न रहते हुए नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है, इसके सारे पाप क्षय हो गए, क्षय माने खत्म हो गए प्रभु का नाम लेने से। क्या नामो लेते हरि हृदय बेचारा, नाम लेते हरि हृदय बेचारा, दुख के बस कहूँ मोहे पुकारा, दुख के बस कहूँ मोहे पुकारा। धीरे आवाज समझ में आना चाहिए। मोरे नाम जो जग में ले, मोरे नाम जो जग में ले, भगवान कह रहे हैं मेरे नाम को जो जग में लेने वाला होता है, ए मोरे नाम को जग में ले। फिर जी सुनो, ताहे त्रास यम राज न दे, ताहे त्रास यम राज न दे, ताहे त्रास यम राज न दे। वेद प्रणिहंतो धर्मो हसरा पर्या, वेदो नारायणा साक्तम होते सत्समाः। क्या बात है। जीव देवान होने के कारण कर्म किए बिना महाराज नहीं रह सकता। जैसा धर्म अधर्म है वैसा ही फल उसे परलोक में भोगना पड़ेगा।
गोस्वामी बाबा ने लिखा है नेताजी क्या, को ना को सुख दुख कर दाता, कौन को सुख दुख कर दाता, किसी को कोई दुख नहीं देता अपने अपने कर्म से, सब भाग्य उपरांत ही प्राप्त होते हैं, किसी को कोई दुख नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, कौन को सुख दुख कर दाता, जे कृत करम भोग सब दाता, निज कृत करम भोग सब दाता। पूर्व काल में अजामिल भी सदाचारी ब्राह्मण पुत्र कर्म कांड करने वाले थे महाराज, उनके बहुत ही आचार विचार थे, पर दुराचारी बन गए। जो प्राणी महाराज 6 बैरियों को नहीं जीतता है वह अज्ञानी प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने कर्म में रूपी जाल में फंसा जाता है। विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं, संकलो पारिहास्यम वास्तंभो हेलना में मवा, बैकुंठ नाम ग्रहण मसेसा हर ग्रह विदो। संकेत में कहने लगे, हंसी मानकर गान का आलाप किया महाराज। अच्छा, भगवान का नाम जीवों के पापों को दूर करता है महाराज। ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, सर्पादी से डसना, डंडे आदि के मारे जाने पर दुखी होकर भी जो हरि ऐसा उच्चारण है वो करते रहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है। यमदूत बोले, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं अपने पुत्र को पुकारा था। कैसे है यमदूतो, अग्नि में जाने या अनजाने में अग्नि में हाथ देने से हाथ को तो जलाती है। अग्नि जल रही है, चाहे तो अनजाने में दो चाहे जाने में दो, चाहे उसने अपने बालक का नाम लिया हो चाहे भगवान नारायण का नाम लिया हो, नाम तो लिया है। अच्छा, तो उसी प्रकार 4 अक्षर वाले नारायण का उच्चारण करने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो विष्णु के दूतों की ऐसी बातों को सुन करके यमदूत यमराज के पास चले गए और दोनों दूतों को वार्तालाप को सुन करके अजामिल सोचने लगे कि मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गमा दिया, इस प्रकार मुझे पश्चाताप है। पर क्या किया, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, रास्ता वो भूल जाए और रास्ता भूल करके अपनी जगह पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अजामिल अपनी रास्ता पर आकर के पश्चाताप करने लगे। संसार के सब व्यर्थ हैं, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, फिर क्या करना, जब कोई ना हो अपना। हे प्रभु, जब हमारा और आपका कोई साथ देने वाला ना हो तो उस समय क्या करना चाहिए। 4 भुजा वाले का हमें सदा आशीर्वाद चाहिए, 2 भुजा वाला कुछ नहीं कर सकता महाराज। कितना भी मिटाने की कोशिश करें नहीं मिटा सकते। जब कोई न हो अपना, हे सिया राम जपा कर, कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। हरि बोलो।
जब कोई ना हो अपना तो सिया राम जपा करना। और जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। लेकिन तूफान कैसे आते हैं? देखो सुख के गौड़ाना नहीं है। ये जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। फिर जो उनको भजते हैं, जो उनको भजते हैं, वे प्रभु आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। हरि बोलो। अजामिल नाम के पंडित जी क्या कह रहे हैं और सुनो। वो आप ही आएंगे तुम ध्यान दिया करना। वो आप ही आएंगे तुम ध्यान दिए करना। और मत भूल अरे बंदे ए देश वीराना है। मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है। इस जग में आकर के, इस जग में आकर के तुझे वापस जाना है। वापस जाना है। और माया के चक्कर से दिन रात बचना है। हे माया के चक्कर से दिन रात बचना है। जब कोई ना हो अपना सिया राम कहना है। जब कोई ना हो अपना सिया राम कहना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसी के बीच में हमारे माननीय सम्माननीय जो माला की ड्यूटी उनकी लगाई गई है पूरे कार्यक्रम में। आज थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं। हमारे श्रीमान वो तो आमोलवासी कह लो, चाहे शंकरगढ़वासी कह लो, चाहे बावरी झुरेवाए कह लो, हमारे रमेश भैया और बाजीगर जी की ओर से माल्यार्पण किया गया। सभी ब्राह्मण देवताओं का, सभी देवता का पूजन कर बहुत बहुत धन्यवाद। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के सारा वृतांत सुना दिया। यमराज बोले भगवान नारायण का नाम तो अब जब अंत समय कोई जीव उच्चारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की ये महिमा है। शंभु नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु पहला दो जन को भीष्मो द्वादशते बीजानीम धर्म भागवतम भटा गहे विशद्रोद्रवधम यम ज्ञातम ते मस्नुते। तब तो यमराज आगे बोले हे दूतो जिम्भ्यान भक्तियं भगवत गुणाम ध्येयं चेतस्ना स्मृति दक्षिणारविंदम कसनायनो नमति अक्षरा एकदा पीतान्यः बदिवस्तो हो अकते विष्णु प्रत्यानः।
तुम मेरे पास उन्हीं को लाना जिनकी जीव कभी भगवान का नाम नहीं लेती। चित्त भगवान, चित्त चिंता, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता से चित ना लगे, चिंता चित की खान, तो चिंता ले पहुंचे शमशान। चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा महाराज। त्याग कर भगवान के पास हो तो मैं जमा लिया महाराज। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब अपने पुत्र का यंत्र समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापों का कल्याण हो गया, तो श्रद्धावान भक्त का कल्याण क्यों नहीं होगा। इसलिए आए एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए बारह बाट। अपने अपने कर्म से अपने अपने धर्म की सबका ऊखों पीर, और भगवान धन्य है तुम्हें तो तुम्हें धन्य धन्य रघुवीर। उन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। भगवान को सबके घरों की पीर है, हमें तो अपने अपने घरों की पीर है महाराज। इसलिए अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक भजन श्रवण करिएगा, हमारी माता बहनें